कंप्लीट होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसे कल सुपर कंडक्टर्स का कंसेप्ट डिस्कस किया था। पी टाइप सब्सटेंस, एन टाइप सब्सटेंस। अब है मैग्नेटिज्म बाय इलेक्ट्रॉन। याद रखिए, जो भी चार्ज्ड पार्टिकल मूव करेगा या स्पिन करेगा या वाइब्रेट करेगा, वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। जो भी चार्ज पार्टिकल, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूक्लियस हो, जो भी स्पिन करेगा, ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब इलेक्ट्रॉन जब भी स्पिन करता है और जब भी ये मूव करता है, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ दो वजूहात से आती है। एक तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरह शो कर रहा हूँ, इट इज़ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स स्पिन करते हैं, अपने ही एक्सिस के अराउंड स्पिन करते हैं। इस मोशन को कहते हैं स्पिन मोशन। और साथ ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिट पे मूव करते हैं, अर्थ की तरह स्पिन करते हुए ऑर्बिट में मूव करते हैं। तो इसका ऑर्बिट में मूव करना, इट इज़ ऑर्बिटल मोशन। इलेक्ट्रॉन्स का अपने ही एक्सिस के अराउंड स्पिन करना, ये है स्पिन मोशन। ऑर्बिट पे मूव करना, इसे कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। इन दो मोशंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है। सो एवरी इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। प्रोटॉन भी इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, न्यूक्लियस के इनसाइड मौजूद होता है। साथ ही ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस भी स्पिन करता है। न्यूक्लियस के स्पिन करने से न्यूक्लियस में भी मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होता है। और ये मेंशन किया कि हर स्पिनिंग पार्टिकल वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और जो स्पिन मोशन है इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा जनरेट होती है बनिस्बत ऑर्बिटल मोशन के। सो एक सेंटेंस याद रखें कि स्पिन मोशन generates more magnetic effect than orbital motion. Spin motion generates more magnetic effect than orbital motion. Different types of magnetic substances, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो, उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं। या हम कहते हैं एक ऐसा सब्सटेंस के जिसमें हर एटम एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करे। हर एटम एक छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करे, इसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। सो सिंपली आपने एक ही डेफिनेशन जो मेन याद रखनी है वो ये है कि अ सब्सटेंस दैट इज attracted by magnet is paramagnetic substance। इसके लिए कंडीशन ये है कि सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये पूरा टॉपिक सेकेंड ईयर केमिस्ट्री ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आप ज़्यादा पढ़ेंगे, और बोहर मैग्नेट्रॉन इसका यूनिट वार डिस्कस होगा। जो सब्सटेंस स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक हो, जिससे मैग्नेट ज़्यादा अट्रैक्ट करे, बहुत ज़्यादा, लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, उन्हें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक क्या होगा? अ सब्सटेंस with very strong paramagnetic behavior, with very strong paramagnetic behavior is ferromagnetic substance. For example, iron, nickel, cobalt, ये
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। एक सब्सटेंस जिसे मैग्नेट रिपेल करे वो डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। सो अ सब्सटेंस that is repelled by magnet is diamagnetic substance. डोमेन ये क्लास कंसेप्ट, बाकी पूरा चैप्टर डोमेन पर ही बेस्ड है। अगला पार्ट, एक सब्सटेंस के अंदर अगर ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी स्ट्रॉन्गली मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके अंदर छोटे ऐसे रीजन्स होते हैं जिनका साइज मिलीमीटर या इससे भी कम होगा। इस रीजन में 10 रेज़्ड पावर 12 से 10 रेज़्ड पावर 16 एटम्स होते हैं। ये वो रीजन्स है कि जिसमें जितने भी एटम्स होंगे, उन तमाम एटम्स के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन में होंगी। लाइक यहाँ पर जो एटम्स है, इन सब के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है, या जितने एटम्स हैं उन सब के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम है, या जितने एटम्स हैं उन सब की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है। तो तमाम एटम्स की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेम डायरेक्शन में हों उस रीजन में, तो ये रीजन्स कहलाते हैं डोमेन्स। पहले मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर इसे डिफाइन करते हैं। डोमेन, so domain is a region with 10 raised power 12 to 10 raised power 16 atoms, 1 millimeter or less in size, in which all the atoms have their magnetic field lines directed along the same direction is domain. So domains are regions within ferromagnetic substances containing, साइज क्या है, 1 millimeter or less in size, containing 10 raised power 12 to 10 raised power 16 atoms, with all the atoms having their magnetic field lines directed along the same direction, with all the atoms having their magnetic field lines directed along the same direction, along the same direction are domains. डोमेन्स से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आगे कैसे आती है, एक सब्सटेंस को आप मैग्नेट में चेंज कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज़ मैग्नेटाइजेशन, व्हाट इज़ डीमैग्नेटाइजेशन, ये सारे कंसेप्ट इसके लास्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर होंगे। ये चैप्टर कल कंप्लीट होगा, तो डोमेन कल दोबारा पहले रिवाइज होगा, इससे आगे रिमेनिंग पार्ट्स, और एक पार्ट ट्रांसफॉर्मर में हिस्टैरिसीस लॉस करा गया था, वो भी अब इस टॉपिक का हिस्सा है, तो यहाँ पर वो रिमेनिंग पार्ट ट्रांसफॉर्मर का कवर हो जाएगा इंशाल्लाह।